फिलिस्तीन को आजादी मिलने वाली है। इजराइल सीज फायर की भीख मांग रहा है और हमास नेतन्याहू को लाल आंख दिखाने का काम कर रहा है। पूरी जानकारी क्या है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचिए कि क्रूर शासक, क्रूर प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले यही दावा किया करता था 2 दिन में 4 दिन में वे लोग हमास को खत्म कर देंगे, फिलिस्तीन पर वे लोग अपना कब्जा जमा लेंगे। और इसी बीच एंट्री होती है अमेरिका की। जो बाइडेन सामने आते हैं और जो बाइडेन कहते हैं, देखिए मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि अमेरिका को हथियार बेचना था, लेकिन जिस तरीके से नेतन्याहू बेगुनाहों को, महिलाओं को, पीड़ितों को, बेरोजगारों को, किन्नरों को सबको मरवाने लगा, फिर क्या हुआ? नेतन्याहू की पूरी दुनिया में थू थू होने लगी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस कैमरे के सामने आती हैं और कहती हैं कि बेगुनाहों का कत्ल नहीं किया जाना चाहिए, इंसानियत के खिलाफ है और वे फिलिस्तीन के साथ खड़ी हैं। और वहीं जो बाइडेन ने यहां तक कह दिया, अगर 31 दिसंबर तक इजराइल युद्ध को नहीं रोकता तो इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब इसीलिए नेतन्याहू कह रहा है सीज फायर पर बातचीत कर ली जाए, युद्ध पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया जाए, लेकिन हमास तैयार नहीं है। अगर युद्ध पर अभी से विराम लगा दिया जाता है तो फिलिस्तीन को आजादी नहीं मिल पाएगी, और अगर युद्ध को रोक दिया जाता है तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो नेतन्याहू की गद्दी चली जाए, नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री न रह पाए। वहीं लाइव हिंदुस्तान लिखता है, इजराइल ही चाह रहा युद्ध विराम तो हमास ने क्यों ठुकरा दिया, अब तक लगा रहा था गुहार। आगे हिंदुस्तान लिखता है, गजा में चल रही खूनी जंग के बीच हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल ने हमास के सामने युद्ध विराम का ऑफर रखा, लेकिन हमास ने इसे ठुकरा दिया। यह इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि हमास शुरुआत से गुहार लगा रहा था। इजराइल ने हमास के सामने प्रस्ताव रखा कि वह 40 बंधकों की रिहाई के बदले 7 दिन का युद्ध विराम कर सकता है, पर हमास अब कुछ और ही चाहता है। इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध लगातार भयंकर होता हुआ दिखाई दे रहा है। गजा में मचे कत्लेआम पर दुनिया भर के देश चिंतित हैं। अब रिपोर्ट है कि इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम की पेशकश की है, लेकिन इजराइल की इस ऑफर को हमास ने ठुकरा दिया है। हमास जो कभी गजा में युद्ध विराम की लगातार गुहार लगा रहा था, उसने इजराइल की मांग को ठुकरा कर नई चाल चली है। मिस्र के अधिकारियों का कहना है कि हमास ने 40 बंधकों की रिहाई के बदले 1 सप्ताह का युद्ध विराम मानने से साफ इनकार कर दिया है। यानी नेतन्याहू चाह रहा है युद्ध पर रोक लगा दी जाए, लेकिन अब हमास झुकने के मूड में नहीं है। और अब इजराइल कह रहा है कि भैया बातचीत कर लो, सीज फायर पर, युद्ध विराम पर बातचीत कर लो, लेकिन हमास कह रहा है कि वे लोग अब सीज फायर पर बातचीत नहीं करेंगे। इसीलिए मैं पहले दिन से आगाह कर रहा था नेतन्याहू को, नेतन्याहू अभी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ, मैं तुमको अलर्ट कर रहा हूं, मैं तुमको जगा रहा हूं। लेकिन मेरी बात नेतन्याहू आपको समझ में तो आई नहीं थी। अब खामियाजा भुगतो, क्योंकि तुम्हारे ही सैनिक जो हैं उन लोगों ने कह दिया है कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। वे लोग अब मैदान में नहीं जा रहे हैं, अपने ही लोगों को नेतन्याहू मरवा रहा है। 17 दिन पहले जिस बच्ची ने जन्म लिया था, जो बच्ची 17 दिन पहले दुनिया में आई थी, अपनी आंखों को खोला था, उस बच्ची का क्या गुनाह था? नेतन्याहू ने उस बच्ची को मरवा दिया। इसीलिए मैं कहता हूं नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा क्रूर शासक है। हिटलर से भी आगे नेतन्याहू निकल चुका है। और जो तमाम संघी हैं, जो नफरती चिंटू हैं, ये लोग इजराइल का
खुल के समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जनसत्ता की एक रिपोर्ट है, जनसत्ता लिखता है इजराइल ईरान के बीच बढ़ा तनाव, इस्लामिक मुल्क ने मोसाद के एजेंट को मौत के घाट उतार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी ने इस्लामिक रिपब्लिक का विरोध करने वाले समूहों और संगठनों के लिए प्रचार करने के उद्देश्य से मोसाद अधिकारी को विशेष जानकारी सौंपी थी। आगे लिखता है जनसत्ता, इजराइल और हमास का युद्ध लगातार जारी है। इस बीच ईरान ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे उसके और इजराइल के बीच तनाव बढ़ सकता है। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक एजेंट को फांसी दे दी है। ईरान की आधिकारिक IRNA समाचार एजेंसी ने बताया कि मोसाद खुफिया एजेंसी के एक एजेंट को शनिवार को ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मार डाला। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस एजेंट ने विदेशी सेवाओं, विशेष रूप से मोसाद के साथ बातचीत की और विशेष जानकारी इकट्ठा की। साथ ही इसने मोसाद सहित विदेशी एजेंसियों को दस्तावेज प्रदान किए। हालांकि ईरान ने मारे गए एजेंट का नाम नहीं बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी ने इस्लामिक रिपब्लिक का विरोध करने वाले समूहों और संगठनों के लिए प्रचार करने के उद्देश्य से मोसाद अधिकारी को विशेष जानकारी सौंपी थी। यह स्पष्ट नहीं है कि कथित एजेंट को कब गिरफ्तार किया गया था। यानी ईरान अब झुकने के मूड में नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ ईरान हो, यमन हो, सऊदी अरब हो, दुनिया के तकरीबन 154 मुल्क ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। चाहे आप देख लीजिए हुती हो, इसके अलावा हिजबुल्लाह हो, तमाम ऐसे संगठन हैं जो खुल करके हमास के साथ खड़े हैं, खुल के ये लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो घमंड था, जो अहंकार था नेतन्याहू को, अरे फिलिस्तीनियों के पास क्या है, गरीब हैं, फिलिस्तीनी युद्ध में हार जाएंगे, एक गलत फहमी हो गई थी नेतन्याहू को। युद्ध चलता गया, दिन गुजरता गया और अब नेतन्याहू की हार जो है वो तय मानी जा रही है। और अगले कुछ ही दिनों में खबर आएगी, खबर यही आएगी कि नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिट गया और बच्चे किताबों में पढ़ेंगे एक व्यक्ति, एक क्रूर शासक हुआ करता था जिसका नाम नेतन्याहू था, और इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा अगर 31 दिसंबर तक युद्ध को इजराइल नहीं रोकता तो। वैसे भी अब इजराइल गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, सीज फायर की भीख, कह रहा है कि हमास वालों प्लीज युद्ध विराम पर बातचीत कर लो, युद्ध पर विराम लगा दो, वरना बहुत बुरा हाल होगा। मैंने पहले ही आपको जानकारी दी थी, मैंने बताया था कि इजराइल के जो सैनिक हैं, IDF के जो जवान हैं, जब वे लोग घायल हो जाते हैं, कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, तो नेतन्याहू कहता है लड़ो तुम लोग। जब तुम लोग लड़ोगे, वहां पर मार खाओगे, घायल हो जाओगे, तुम वापस इजराइल आओगे, फिर इसके बाद हम तुमको एक बंद कोठरी मुहैया करवाएंगे, कोठरी में 2-3 लड़कियां होंगी और तुमको सेक्स थेरेपी देने का काम किया जाएगा। यानी पहले जाओ, बेगुनाहों को मारो, और जो जितना बेगुनाह का कत्ल करेगा उस हिसाब से उस सैनिक को, घायल सैनिक को नेतन्याहू लड़कियां मुहैया कराएगा, यानी सेक्सी सर्विस देने का काम करेगा, सेक्स थेरेपी देने के नाम पर। आप सोचिए कि कितना घिनौना काम नेतन्याहू लगातार कर रहा है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है नेतन्याहू की। और अब नेतन्याहू चारों तरफ से घिर गया है, क्योंकि पूरी दुनिया के 150 से ज्यादा देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और वे लोग इजराइल के खिलाफ हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, तभी तो नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीनियों के लिए राहत सामग्री को भेजा था, वरना नरेंद्र मोदी क्यों भेजते हैं। लेकिन जो नफरती चिंटू हैं, ये लोग इजराइल के साथ खड़े हैं और अब इजराइल हारने वाला है। आपको मैं एक जानकारी ये भी दे देता हूं कि जो नफरती चिंटू हैं भारत के, यहूदियों के साथ, इजरायलियों के साथ क्यों खड़े हैं।
क्योंकि ये लोग चाहते हैं मुसलमानों को मारा जाए। फिलिस्तीन में ज्यादातर आबादी जो है मुसलमानों की है और ये लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमान भाइयों से प्यार करते हैं। सबका साथ सबका विश्वास एक टैगलाइन है भारतीय जनता पार्टी की, और नरेंद्र मोदी बड़ा दिल दिखाते हुए पसमानदा मुसलमान को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं। लेकिन नफरती चिंटू तो नफरती चिंटू हैं, इनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और अब इजराइल का खात्मा होना लगभग तय है। फिलिस्तीन को बहुत जल्द ही आज़ादी मिलने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके मन में अगर कोई सवाल है पूरी वीडियो को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।